कठिनाई, संकट, विपदाएं किसके जीवन में नहीं? हर एक के जीवन में। परंतु मुझे एक बात बताइए, यदि नौका ही लहरों से भयभीत हो गई तो सागर पार कौन करेगा? कभी किसी छोटी सी चींटी को देखिए, जो आकार में अत्यंत छोटी किंतु सीख बड़ी से बड़ी दे जाती, किंतु हम सीखते ही। अब देखिए किसी चींटी को जो भोजन की खोज में बाहर निकलती है, एक छोटा सा दाना उठाती है। छोटा सा इसलिए क्योंकि उससे अधिक वो उठा नहीं पाती। वो दाना उठा के चल पड़ती है, कहीं दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर दाना कहीं दूर गिर जाता है, उसे पुनः खोजती है, उठाती है, फिर चलती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, उस दाने को रखती है, पुनः निकलती है भोजन की खोज में, परिश्रम करते जाती है, परंतु हार नहीं मानते। यही सीख तो हमें प्राप्त करनी है। निरंतर परिश्रम और निर्भय होकर कर्म करना, यही है सफलता का माध्यम, यही है विजय का अचूक अजय अस्त्र। पक्षी राज कहलाता है बाज। बाज की जीवन आयु लगभग 70 वर्ष। अब 40 वर्ष में आते आते उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाने लगते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती, पंख भारी हो जाते, अर्थात वो भव्य उड़ान नहीं है, वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है। चयन स्वयं की पुनर्स्थापना का। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच ही तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपने भारी पंख एक एक करके स्वयं नोच के निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वो जीवन के अगले 30 वर्ष जीता है। क्या समझे? यदि इच्छा शक्ति हो तो एक दुर्बल भी बली बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान भरी, स्वयं की पुनर्स्थापना करें, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही बड़े बड़े शिखर तक ले जाते। कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाएं। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाए। ज्योतिष एक विद्या, एक विज्ञान है। जिन नक्षत्रों में आपने जन्म लिया, जिस स्थल पे आपका जन्म हुआ, ये अवश्य ही बहुत बड़े सहायक होते हैं आपके जीवन को एक दिशा देने के लिए। किंतु जिस राशि में आपने जन्म लिया और जो आपका नाम है, ये आपका भविष्य निर्धारित करे, ये आवश्यक नहीं है। रा से राम, रा से रावण, दोनों की राशि एक ही थी, किंतु एक ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। सोने की लंका का स्वामी रावण
10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला अपनी मृत्यु को प्राप्त कर बैठा। श्री राम ने रावण का अंत किया। श्री राम जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से ईश्वर की उपाधि प्राप्त की, 14 वर्ष का वनवास भोगा और जब संकट भी आया तो अपने राज्य की सहायता नहीं ली। वनों में स्वयं वानरों की और भालुओं की एक सेना निर्माण की और रावण को उसके कुकर्मों का दंड दिया। तो सदैव स्मरण रखिएगा, आपकी ख्याति, आपका भविष्य, आपके कर्म निर्धारित करते हैं, आपकी राशि नहीं। तो सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।